नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि विद जीत पर। मैं आज आप लोगों के सामने उत्तराखंड वन लाइनर की अगली सीरीज़ 13 लेकर आया हूं। इस सीरीज़ के अंतर्गत सभी प्रश्न आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप इन प्रश्नों को पूरा जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में लाली किस प्रकार का गीत है? ऋतु गीत। तो लाली किस प्रकार का गीत है? ऋतु गीत है एक। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार केदारखंड में कितने गढ़ थे? 100। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, वेदों की संख्या 4 है। जबकि उत्तराखंड में 52 गढ़ों का उल्लेख हुआ है। इन 52 गढ़ों को एकीकृत पंवार या परमार वंश के शासक अजयपाल ने किया। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? सूर्य नारायण बाबुलकर। तो उत्तराखंड के प्रथम विधि अधिकारी सूर्य नारायण बाबुलकर थे। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में राजवेन का किला है? हरिद्वार में। हरिद्वार में राजवेन का किला है। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में ब्राह्मी ताल स्थित है? ब्राह्मी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। छठवां प्रश्न है, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को कहा गया। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ब्रह्म कमल को महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प कहा गया। सातवां प्रश्न है, किस नदी को विष्णु गंगा भी कहा जाता है? अलकनंदा नदी को। अलकनंदा नदी सतोपन ग्लेशियर के सतोपन ताल से निकलती है। यहाँ से लेकर उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से जो पहला प्रयाग है, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा नदी को स्थानीय लोग विष्णु गंगा भी कहते हैं। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और पूर्वी धौली गंगा का संगम है। इन दोनों के संगम के बाद इस नदी को अलकनंदा नदी कहते हैं, देवप्रयाग तक। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद से त्रिभुवन राजा का अभिलेख प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड में त्रिभुवन राजा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? बागेश्वर से। नौवां प्रश्न है, कत्यूरी काल में गिरिद्वारों के रक्षक को कहा जाता था? घटपाल। गिरिद्वार का अर्थ होता है पर्वतों का द्वार। जहाँ से पर्वतों में प्रवेश किया जाता है, उसकी रक्षा करने वाले को घटपाल कहा जाता था कत्यूरी शासनकाल में। 10वां प्रश्न है, होली के अवसर पर थारू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य? खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? थारू जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर। 11वां प्रश्न है, रामडोला मेला कहाँ लगता है? खटीमा में। खटीमा उधम सिंह नगर में पड़ता है। उधम सिंह नगर के खटीमा में रामडोला मेले का आयोजन होता है। 12वां प्रश्न है, कैलगंगा किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी की। पिंडर नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। पिंडर और अलकनंदा के संगम पर कर्णप्रयाग है, जो पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। पिंडर नदी की एक अन्य सहायक नदी है, जिसका नाम है आटागाड़। 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना कब की गई? 1919 ईस्वी में। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सनेती मेले का आयोजन होता है? सनेती मेले का आयोजन उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में आयोजित होता है। 15वां प्रश्न है, कल्याण होली के रचयिता कौन है? गुमानी पंत। गुमानी पंत की एक रचना है, जिसका नाम है कल्याण होली। 16वां प्रश्न है, किसने कहा था अल्मोड़ा भारतीयों का शस्त्रागार है? मौलाना मोहम्मद अली ने। मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था कि अल्मोड़ा भारतीयों का शस्त्रागार है। 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है? रामगंगा नदी के तट पर। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा नदी के तट पर पाली पछाऊ क्षेत्र में बैसाख महीने के अंतिम रविवार को शुरू होता है। इसके बाद अगला 18वां है, ईलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? लज्जा। लज्जा ईलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है। 19वां प्रश्न है, पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस मनाया जाता है। 20वां प्रश्न है, सालम कांड कब हुआ? सालम कांड होता है 25 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा जनपद में। 21वां प्रश्न है, कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब व किसने किया? 1991-2 को गोरखाओं ने कुमाऊं क्षेत्र में पहला भूमि बंदोबस्त 91-92 में किया था। 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में बदाणी ताल स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद। रुद्रप्रयाग जनपद में बदाणी ताल स्थित है। 23वां प्रश्न है, पहाड़ का लालटेन किस साहित्यकार की रचना है? मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसका नाम है पहाड़ का लालटेन। 24वां प्रश्न है, चंदकाल में 4 आल क्या थे? किलेदार। सोमचंद द्वारा नियुक्त 4 किलेदार।
सोमचंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने से पहले 4 किलेदार नियुक्त किए जो इन किलों की रक्षा करेगा। इन्हीं किलेदार को चाराल कहते हैं। ये चाराल में इनमें प्रमुख थे जो 4 थे। पहला था कार्की, दूसरे था बोरा, तीसरा था तड़ागी, चौथा था चौधरी। ये चारों के चारों मूल नेपाल के थे। अगला प्रश्न है 25वां, उत्तराखंड के किस जनपद में भेंटी बुग्याल है? भेंटी बुग्याल कहाँ है? यह है चमोली जनपद में। चमोली जनपद, यहाँ पे गलती से हो गया, ये चमोली जनपद में स्थित है। 26वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में मूनाकोट विकासखंड स्थित है? मूनाकोट विकासखंड पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। 27वां प्रश्न है खतलिंग यात्रा को किसने शुरू करवाया था? इंद्रमणि बडौनी ने। इंद्रमणि बडौनी ने खतलिंग यात्रा को शुरू करवाया था। 28वां प्रश्न है घर का रास्ता किसकी पुस्तक है? मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल की एक पुस्तक है जिसका नाम है घर का रास्ता। 29वां प्रश्न है उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? रुद्रपुर। कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। 30वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में खेती खान का सूर्य मंदिर स्थित है? चंपावत। चंपावत के खेती खान में सूर्य मंदिर स्थित है।